हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हम बुक फॉलो कर रहे हैं ML अग्रवाल। एक्सरसाइज है 5.3। हमने नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म एंड रिप्रेजेंट देम इन आर्गन प्लेन। अब आर्गन प्लेन क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है ना। आर्गन प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको ये जो नंबर है इन्हें आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पोलर फॉर्म में पहले ही आपको करके फिर रिप्रेजेंट करने को बोला है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को x और y से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और पोलर फॉर्म का मतलब है कि उसी चीज़ को आप r और थीटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर r है आपका मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और थीटा है एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उनका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले दिन समझा दिया था कि r का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और थीटा या एम्पलीट्यूड ऑफ z का फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स y बाई एक्स, मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, ठीक है ना। ओके, तो उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हम आज पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उन्हें आर्गन प्लेन में ड्रॉ भी करेंगे। अभी देखिए, एक बात मैं सम्स करने से पहले समझा देती हूँ कि अब आप यहाँ से r तो इजीली निकाल लेंगे। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देख के r निकाल लेंगे। और थीटा भी आप यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स का मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो y का वैल्यू और x का वैल्यू पुट करके आप यहाँ से इजीली थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि थीटा का वैल्यू आप लेंगे कौन सा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं और उनके जो वैल्यूज़ होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहली बात तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल सोल्यूशन भी होते हैं और प्रिंसिपल सोल्यूशन भी होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब है एक इंटरवल के अंदर, एक पीरियड के अंदर आपको जितने वैल्यूज़ मिल रहे हैं वो है उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने ट्रिगो किया है तो यह आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं भी किया है तो भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आप ये समझ पाए। जैसे कि साइन का जो वैल्यू है, अगर आप ओके ऐसे नहीं समझाती हूँ। साइन का जो वैल्यू है, अगर आप 0 से लेके 360 डिग्री तक जाएंगे तो साइन के आपको जो जो वैल्यूज़ मिलेंगे, मतलब साइन 0 पे 0, उसके बाद ऐसा चलता जाएगा 0.5 30 पे, उसके बाद ऐसा चलता जाएगा वैल्यूज़ 360 के बाद आप देखेंगे फिर से सेम इंटरवल पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर रिपीट हुए थे उसी तरीके से सेम इंटरवल में नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब एंगल तो चेंज हो गया है, बढ़ गया है, पर नंबर वही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 0 to 360 है वो है उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। उसके अंदर आपको प्रिंसिपल सोल्यूशंस मिलेंगे, उसके बाद आपको जनरल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। एक ही वैल्यू के लिए tan थीटा इज इक्वल टू समझ लीजिए √3 है, तो यहाँ पर थीटा का बहुत सारा वैल्यूज़ हो सकता है जिसके लिए tan थीटा का वैल्यू √3 होगा। तो आप कौन सा वैल्यू लेंगे? आप प्रिंसिपल सोल्यूशन लेंगे। तो उसके लिए आपको एक इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा, कौन से इंटरवल में आप लेना चाहते हैं। आप दो तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड थीटा होता है ना, उसे हम हमेशा रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री में नहीं। तो या तो आप ये जो इंटरवल है इसे 0 to 2π ले लीजिए, या तो इंटरवल को -π to π ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस इंटरवल को 0 to 2π लेने का मतलब, या -π to π लेने का मतलब क्या हुआ? मतलब आप जब ड्रॉ करेंगे, आप ऐसे x और y एक्सिस जब ड्रॉ करेंगे वो 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड हो गया, तो आपका एंगल ऐसे समझ लीजिए आपका एंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ तक आपका पहुँचा π/2 तक पहुँचा, फिर पाई तक पहुँचा,
यहाँ पर हो जाएगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। तो आपका एंगल 0 to 2 पाई तक आप ले रहे हैं इंटरवल, ऐसे ले सकते हैं। या तो आप -पाई टू पाई ले सकते हैं, मतलब इस तरफ इधर तक आप जा रहे हैं दैट इज़ पाई, और इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा -पाई बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा -पाई, ऐसे भी ले सकते हैं। तो आपका ये चारों कोऑर्डिनेट के वैल्यूज़ आपको ऐसे मिल सकते हैं। तो कोई भी आप ले सकते हैं इंटरवल, 0 to 2 पाई भी ले सकते हैं, -पाई बाई 2, -पाई टू पाई भी ले सकते हैं। मैंने -पाई टू पाई लेके किया है। तो इसे सम स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा सा इजीली आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। ओके, सो फर्स्ट सम है आपको 1 + i√3 का पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पहले निकालना है। तो पहले हम कैसे निकालते हैं, r = x² + y²। तो x है 1, y है √3, तो x² + y²। यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 हो गया, तो 4 हो गया, ये आ गया आपको 2 मिल गया, r का वैल्यू 2 मिल गया। अब tan θ = y/x, सो y का वैल्यू कितना है √3 और x कितना है 1, तो √3 मिलेगा। अब tan θ = इसका वैल्यू tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 पे आपका वैल्यू √3 आता है ना, तो इसीलिए पाई बाई 3, और θ = पाई बाई 3 हमने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए आपका जो नंबर था यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अगर x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा तो नंबर कहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पर होता तो क्या हो जाता, x नेगेटिव हो जाता, y पॉजिटिव हो जाता, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पर हो जाता थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या हो जाता, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए y के हमें नेगेटिव एक्सिस पे जाना पड़ रहा है और यहाँ पे जाने के लिए x के नेगेटिव एक्सिस पे जाना पड़ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आपका जो नंबर है उसमें x तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव पार्ट में है पर y नेगेटिव पार्ट में है, तो ठीक है ना। तो क्योंकि आपका जो x का वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो आपका जो एंगल का वैल्यू है वो 0 से लेके पाई बाई 2 के अंदर कोई एक वैल्यू होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ओके। क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और पाई बाई 2 पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक कौन सा नंबर है जिसके लिए आपका tan थीटा का वैल्यू √3 आता है, दैट इज़ पाई बाई 3। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा पाई बाई 3 हुआ। तो अब आपको पता है कि z को कैसे लिखा जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन में, r × cos थीटा + i sin थीटा। सो r का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 और पाई बाई 3। इनके वैल्यूज़ मत निकालिएगा, आपको फिर से वही सेम चीज़ मिल जाएगा, वो नहीं चाहिए। इसको बस इस रिप्रेजेंटेशन में आपको लिखना है, ठीक है ना। कैसे हमने थीटा का वैल्यू डिसाइड किया, हमें चेक करना है कि x और y का वैल्यू क्या है, उससे हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे और क्वाड्रेंट डिसाइड करके हम देखेंगे कि कौन से रेंज में वो होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to पाई बाई 2, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाई 2 to पाई, और क्योंकि हम -पाई से लेके पाई तक ले रहे हैं तो इसलिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो क्या हो जाएगा 0 to -पाई बाई 2 और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -पाई बाई 2 पाई। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सम में देखिए आपका जो नंबर है उसमें x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। तो x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, इस वाले क्वाड्रेंट पे। यहाँ पर x लेस देन 0 है, नेगेटिव की तरफ है, और ये y ग्रेटर देन 0 है। और सेकेंड क्वाड्रेंट का लिमिट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट का लिमिट है आपका पाई बाई 2 से लेके, मतलब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 से लेके पाई तक हो सकता है, तो इसके बीच में होगा आपका थीटा का वैल्यू। अच्छा, डायग्राम नहीं दिखाया, रुकिए एक सेकेंड, तो हमें आर्गन प्लेन में शो भी तो करना था ना। तो आर्गन प्लेन में हम कैसे इस नंबर को शो करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, तो r का जो वैल्यू है उसे ऐसे ड्रॉ कीजिए और थीटा कितना होना चाहिए पाई बाई 3, तो यहाँ पर पाई बाई 3 शो कर दिया, ओके।
नेक्स्ट सम में आपका x का वैल्यू लेस देन 0 है और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब आपका जो एंगल है वो π/2 से लेके पाई तक होना चाहिए, पाई के बीच में कहीं पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो r का वैल्यू निकालिए, √x² + y², सो -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा है। tan θ इज इक्वल टू y/x, तो √3 / -1 इज इक्वल टू -√3। अब -√3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -√3 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि माइनस को ऐसे रहने दिया और √3 मतलब tan π/3, पर -tan π/3 तो यहाँ पर आ जाएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट पे और हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं कि -tan π/3 इज इक्वल टू tan π - π/3। ये जिन लोगों ने ट्रिको कर लिया है वो और अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों हमने π - π/3 लिखा, क्योंकि π - π/3 का मतलब होता है कि हम जब एंगल्स को चेंज करते हैं हम कैसे चेंज करते हैं, क्वाड्रेंट से चेंज करते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल साइंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन वाले होते हैं पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन वाले हो जाते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉज वाले हो जाते हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ट्रिगो के मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो एक बार देख लीजिए, जहाँ पर ये साइन चेंज हो रहा है उसके बाद इसे देखिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मतलब कैसे इन एंगल्स को चेंज किया जा रहा है ये नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको -tan चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, -tan चाहिए और सेकंड क्वाड्रेंट पे चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अगर पाई से माइनस करेंगे किसी एंगल को, पाई - θ करेंगे तो आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट पे मिलेगा पाई - θ। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होता है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि -tan π/3 इज इक्वल टू tan π - π/3। इसका मतलब ही -tan π/3 है, तो इसे ऐसे लिख दिया। अब इसे ऐसे लिख के आपका वैल्यू क्या मिल रहा है, tan 2 π/3 जो कि सेकंड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे मिल रहा था, पर हमें वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट पे चाहिए क्योंकि आपका नंबर सेकंड क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। तो इसीलिए जो आपका थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट पे होना चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया, बस हमने चेंज कर दिया ताकि ये जो वैल्यू है वो चेंज ना हो पर एंगल चेंज हो जाए। क्योंकि मैंने बोला था ना कि फंक्शंस के वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू अलग अलग एंगल्स के लिए भी सेम होते हैं, रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पर कर सकते हैं इजीली। तो ये हो गया आपका tan 2 π/3, सो थीटा इज इक्वल टू 2 π/3। ओके, तो अब इसे ड्रॉ कर देते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए कैसे करेंगे, आपके पास r है 2 और थीटा है 2 π/3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट तक यहाँ पर समझ लीजिए आ गया और आपने पॉइंट लिख दिया और आपने यहाँ पर वो वैल्यूज़ डाल के फॉर्म भी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट सब में देखिए आपका नंबर कैसा है, पहले देखना पड़ेगा आपको नंबर कैसा है, कौन से क्वाड्रेंट पे है, उस हिसाब से आपको थीटा निकालना पड़ेगा, इतना ही काम है, ठीक है ना। तो नंबर है 1 - i√3, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ लेस देन 0 कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका थीटा का वैल्यू, क्योंकि हमने क्या लिया है -π to π इंटरवल लिया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये जो साइन है ये इस तरफ, जब रे इस तरफ घूमता है क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है, तो आपको 0 to -π/2 मिलेगा, राइट। तो ये जो रीजन है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर आपका 0 to -π/2 के बीच में एंगल होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से रीजन में आपको एंगल लेना है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, √x² + y² दैट इज इक्वल टू √1² प्लस √3 -√3 का स्क्वायर, तो आपको 2 ही मिल रहा है। और यहाँ पर tan θ इज इक्वल टू -√3 मिला, अब -√3 को उसी तरीके से -tan π/3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल माइनस में ही चाहिए, हमें यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही चाहिए, समझ रहे हैं। पिछले वाले सम में भी यही था, पिछले वाले सम में भी आपको -tan π/3 ही चाहिए मिल रहा था, पर आपका तब एंगल जो है वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट पे चाहिए था क्योंकि नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं, इसलिए हमने उसको पाई से माइनस कर दिया। और यहाँ पर आपका जो नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, ये देख के समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आपको एंगल नेगेटिव में ही चाहिए, इसीलिए आपने चेंज नहीं किया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपको बस ड्रॉ कर देना है, फिर आर को ड्रॉ करना है और थीटा को ड्रॉ करना है और यहाँ पर उस फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस आई। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे होना चाहिए, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, राइट। तो क्योंकि आपका x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, मतलब आपका थीटा जो होगा वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका r जो है √(x² + y² करके आ रहा है √2, और आपका जो tan थीटा है वो आ रहा है -1। -1 को लिख सकते हैं -tan π/4, और उसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan -π/4, क्योंकि tan माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो थीटा आ गया -π/4, तो -4π/4 ही रहने देंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, मॉड्यूलस हो गया, पॉइंट शो कर दिया और यहाँ पर फॉर्म लिख दिया। ओके, इन सम्स में वही बस आपको समझना है कि आपका जो एंगल होगा वो कहाँ पर लेना है, क्योंकि आर तो सभी लोग निकाल लेंगे आई होप, क्योंकि बहुत इजीली आर निकाल सकते हैं, और अगर आप एंगल निकाल लेंगे तो फॉर्म भी लिख देंगे और डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। पर यहाँ पर आपको थीटा डिसाइड करना है कि आप थीटा को कहाँ पर लेंगे, ये आप क्वाड्रेंट देख के डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से नंबर है आपका -1 और +i, तो x इज़ <0 और y इज़ >0, क्योंकि y का वैल्यू 1 है। तो क्या हो गया आपका फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट पे एंगल क्या होता है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ तक एंगल पॉजिटिव है पूरा, तो ये π/2 से पाई तक आना चाहिए, π/2 से पाई के अंदर कोई एंगल आना चाहिए, राइट, थीटा का वैल्यू। तो देखिए फिर से आपको नेगेटिव एंगल मिल रहा है, पर आपको इसे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, पाई से माइनस करेंगे, तो पाई -π/4 करने पे आपको ये मिल जाएगा, मतलब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि पाई -π/4, क्योंकि ये पाई -π/4 का मतलब क्या होता है, पाई -π/4 का मतलब जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एंगल को हम पाई -π/4 से लिख सकते हैं। हम बेसिकली ऐसा करते थे, इस स्टेप से इस स्टेप पे जाते थे, अभी हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/4। ओके, तो आपको ये पॉजिटिव वाला पार्ट मिल गया। बेसिकली एक ही वैल्यू के लिए -1 के लिए आपको ये वाला भी एंगल मिल सकता है, -π/4 पे भी आपका वैल्यू -1 हो सकता है और 3π/4 पे भी हो सकता है, ठीक है। दो सेम वैल्यू, मतलब दो अलग एंगल के लिए आपको सेम वैल्यू मिल सकता है, पर आपको कौन सा वाला एंगल चूज़ करना है वो आप डिसाइड करेंगे कि आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे है वो देख के। क्वाड्रेंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपका एंगल पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर आपका क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट तो एंगल आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो वो देख के आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला एंगल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल गया थीटा = 3π/4, तो इसे पुट कर दीजिए और डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। और नंबर 6 में देखिए आपका जो नंबर है वो आ गया है, ये x भी <0 है, y भी <0 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, उस पर आपका थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे भी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, और ये वाले पार्ट में ये -π/2 से लेके -π तक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो नेगेटिव होता है, राइट, एंगल नेगेटिव होता है। तो ये वाला रीजन भी नेगेटिव पार्ट आना चाहिए, तो आपको जो थीटा मिलना चाहिए वो नेगेटिव में मिलना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है, और उसका वैल्यू -π/2 से लेके -π के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको r मिल गया √(x² + y² करके, पर और tan थीटा भी मिल गया, पर देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, दिस इज़ कमिंग एज tan π/4, और आपको इसको नेगेटिव में करना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले नेगेटिव से लेके पॉजिटिव करने के लिए क्या कर रहे थे, पाई से माइनस कर रहे थे, अभी आप क्या करेंगे, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, -π + π/4 करेंगे।
ये -π+π/4 क्यों किया, आप खुद करके देखिए, -π+π/4 करके देखिए आपको ये वैल्यू फिर से मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, आप खुद से ये ट्राई करके देखिए। ये अगर आपके पास है, समझ लीजिए आपके पास ये एंगल है π/4 है, राइट, π/4 एंगल है और -π है यहाँ पर। अगर आप -π, अगर आप यहाँ पर है -π, ठीक है, यहाँ पर से अगर उसके साथ +π/4 करेंगे, ये -π है, +π/4 करेंगे मतलब आपको वापस इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि आप इस तरफ जा रहे थे। अगर माइनस फिर से करते तो आप और भी इधर जाते क्योंकि ये माइनस की तरफ घूम रहा है, राइट। तो -π +π/4 मतलब यहाँ पर बैक करके आप थर्ड क्वाड्रेंट पे फिर से वापस आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं ना, -π +π/4 इजीली लिख सकते हैं। तो उसका मतलब आपको ये मिल गया, tan का जो नेगेटिव वैल्यू है, जो आपको पॉजिटिव वैल्यू में मिल रहा था वो नेगेटिव वैल्यू में मिल गया, क्योंकि आपको नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए, आपको पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे थीटा आपका नेगेटिव में आना चाहिए। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको वैल्यू निकाल के आपको मिलेगा -3π/4। सो थीटा इज इक्वल टू -3π/4। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए और डायग्राम में इसे शो कर दीजिए कि थीटा इज इक्वल टू -3π/4। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे ही आ रहा है और उसका वैल्यू -π/2 से -π के बीच में ही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास दिया गया है नंबर 2 का मतलब क्या होता है, 2 एक रियल नंबर तो है पर उसे कॉम्प्लेक्स में अगर आप लिखना चाहें तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 इज इक्वल टू 2 + i × 0। तो आपका y बेसिकली 0 है और x ग्रेटर देन 0 है। अगर y 0 हो जाएगा तो वो कब होता है, जब वो x एक्सिस पे नंबर हो तब, राइट। तो यहाँ से देखिए r का वैल्यू मिल जाएगा और थीटा तो ऑब्वियसली 0 होने वाला है, क्योंकि x एक्सिस पे थीटा क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो थीटा 0 ही मिलने वाला है। तो नंबर को लिख दीजिए और यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट में देखिए आपका x 0 कर दिया, यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया है, i दिया हुआ है, सिर्फ i दिया हुआ है। i को लिख सकते हैं, हमेशा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करके लिख लीजिएगा वरना आप कंफ्यूज होंगे। तो इसे लिख सकते हैं ना 0 + i और i। सो 0 आपका है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट अगर 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट अगर सिर्फ है तो कब हो सकता है, जब आपका जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे हो, क्योंकि रियल पार्ट 0 है तो सिर्फ y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर से tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट मिलेगा। और इनफाइनाइट कब हो जाता है, जब थीटा इज इक्वल टू π/2। ऑब्वियसली y एक्सिस मतलब π/2 ही होने वाला है। तो यहाँ पर से आपको बस उसे उसी फॉर्म में लिख देना है इक्वेशन को। यहाँ पर 1 लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप इक्वेशन को उस फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसीलिए। तो 1 लिख दीजिएगा और डायग्राम में ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, नंबर 9, यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, पर इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव में है। नेगेटिव में मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि y लेस देन 0 है तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होना चाहिए। और देखिए आपको थीटा भी उसी तरीके से -π/2 में ही मिल रहा है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थीटा नेगेटिव में ही होना चाहिए, क्योंकि y का वैल्यू नेगेटिव है। तो आपका थीटा ऐसे जाएगा और r का वैल्यू मिल गया 3, तो 3 ऐसे आप दिखाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ को आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्म, मतलब पोलर फॉर्म। ओके, और नंबर 5, तो डायग्राम्स ख़त्म, बस आपको अभी फिर से मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड ढूंढना है। फाइंड द मॉड्यूलस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहला नंबर आपके पास क्या दिया गया है, पहला नंबर दिया हुआ है, रूल सेम है, हाँ, कोऑर्डिनेट निकाल के फिर आप डिसाइड कीजिएगा। तो पहला नंबर दिया हुआ है -12 + i√3/2। मॉड z निकाल लीजिए, मॉड्यूलस इज इक्वल टू वही एक √(x² + y²। तो फार्मूला से आपको वैल्यू मिल जाएगा 1। और एम्पलीट्यूड z मतलब थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x।
तो वहाँ से मिल रहा है -√3। अब देखिए आपका ये वैल्यू है कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट पे है, क्योंकि x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा नेगेटिव नहीं होता है, थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको देख के समझ में आ रहा है थीटा आपको नेगेटिव में ही मिलने वाला है, तो नेगेटिव एंगल को फिर से आपको पॉजिटिव एंगल में ले जाना है, सो पाई से माइनस कर देना है। तो tan पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज tan 2 पाई बाई 3। ओके, सो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और मॉड्यूलस हो जाएगा 1। और इस वीडियो का आखिरी सम, बाकी के सम हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। नंबर है आपके पास 2 इंटू -1 प्लस i√3, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो -2 प्लस i2√3, तो आपका x क्या हो गया -2 और y क्या हो गया 2√3। अब इसे इक्वेशन में पुट कीजिए, √x² प्लस y² आपको मिल जाएगा 4, और एम्पलीट्यूड z इज इक्वल टू थीटा करके आपको थीटा निकालना है। अब निकालिए पहले, ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो एंगल किस में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, एंगल नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो एंगल पहले आपको मिलेगा ऑब्वियसली नेगेटिव में, क्योंकि -√3 है, तो इसी तरीके से आपको सेम एक्चुअल में वहाँ पर भी आपका -√3 था, तो आपको एंगल यहाँ पर -tan पाई बाई 3 मिलेगा, पर उसको आपको चेंज करना है पाई माइनस पाई बाई 3 करके, सो दिस विल बी 2 पाई बाई 3। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.